हम लोग जब छोटे छोटे बुतरू थे तब मोहल्ले के जवान लड़कों को मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा ऐसे ही क्यों घूम रहे हो, कुछ टेप टीवी रेडियो भी बनाना सीख लेते ना तो तुमको रोजगार मिल जाता। लेकिन कुछ दिनों बाद हम लोगों के जवान होते होते जो है टेप टीवी रेडियो का ज़माना चला गया, मोबाइल आ गया, फिर से ज़माना वहीं लौट कर आ रहा है। किंतु इस बार टेप टीवी रेडियो नहीं होगा। जरा आप सोचिए कि आपके आने वाले समय में आपके खेत में कीटनाशक दवाई छींटने के लिए कोई ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा हो, और यह भी सोचिए कि आपकी खेती की ज़मीन की सर्वे करने के लिए बिहार के दियारा इलाका में भंडारू की भट्टियों की खोज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। आप पटना हो या बनारस हो या इलाहाबाद के गंगा में नौका विहार कर रहे हो और मन कर लिया कि नाव पर ही खाने का पैकेट मंगवा लें और ड्रोन से डिलीवरी हो जाए तो कैसा लगेगा। या अशोक राजपथ में जाम की टोह लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हो तो आपके ऊपर ड्रोन उड़ता नजर आएगा। या हो सकता है कि लहरिया सराय के थानेदार ड्रोन से अपने क्षेत्र के उच्चकों की थाह ले रहे हों तो माहौल तो एकदम में से बदल जाएगा। या बाढ़ की आपदा में खाने का पैकेट गिराना हो या जंगलों में बाघ गिरना हो, यह सब ड्रोन से होगा। स्विगी जैसी कंपनियां तो ड्रोन से फूड डिलीवरी का प्रयोग भी शहरों में शुरू कर चुकी है। भारत में भैया 100 तरह के ड्रोन है, यह जान लीजिए। कोई आग बुझाने वाला है तो कोई बीज गिराने वाला है तो कोई सोलर पैनल की सफाई करने वाला भी है तो कोई पाइपलाइन का निगरानी करने वाला है और वीडियोग्राफी करने वाला ड्रोन तो देख ही रहे हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2023 में लगभग 1 लाख ड्रोन तैयार होंगे, यानी 2025 तक ड्रोन के बिजनेस 1000 करोड़ होने का अनुमान है। और सरकार का कहना है कि बिना ट्रेनिंग और लाइसेंस के ड्रोन नहीं उड़ाने देंगे। मैं 250 ग्राम वाले नैनो ड्रोन की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही चीन में घुसकर हमला करने वाले ड्रोन की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे जानिए, थोड़े दिनों बाद 70% ड्रोन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रिमोट सेंसिंग फीचर से युक्त होगा, क्योंकि इसका सर्वाधिक डिमांड कृषि में है। भारत में सरकार ने ड्रोन के सुरक्षित उपयोग के लिए साल 2018 में एक नीति जारी किया था। इस पॉलिसी के तहत उनके वजन के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया था ताकि उनका रेगुलेशन किया जा सके, कौन किसको उड़ाएगा, किस काम में कौन सा ड्रोन आएगा। इसमें एक नैनो ड्रोन है जिसको 250 ग्राम तक का होता है, माइक्रो ड्रोन जो 250 ग्राम से 2 किलोग्राम का तक का होता है, और छोटे ड्रोन जो 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम का होता है, और मध्यम ड्रोन जो 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम का होता है, और कुछ जो बड़े ड्रोन होते हैं जो 150 किलोग्राम से अधिक के होते हैं। इस नीति के तहत नैनो ड्रोन के अलावा सभी प्रकार के ड्रोन डिजिटल स्काई नाम के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। यह आवश्यक है, इसलिए अब कोई भी ऐसे भी ड्रोन नहीं खरीद सकता है और न ही ऐसे उड़ा सकता है। अब ऐसी स्थिति में यहीं पर अपन बेरोजगारों का धंधा शुरू हो जाता है। तो बात यह है कि भारत ड्रोन का हब बनने वाला है। अभी दुनिया के जितने ड्रोन हैं उसमें मात्र 4% के आसपास ही भारत की साझेदारी है ड्रोन में। आप क्या सोच रहे हैं? यह होने जा रहा है भैया, भारत ड्रोन का हब बनने जा रहा है। भारत में भी एक कंपनी है जो ड्रोन एआई और मशीन लर्निंग तकनीक से लैस होकर कृषि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। अब कैसे कृषि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है थोड़ा सा समझिएगा तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि कैसे आपके खेतों के ऊपर कुछ ही वर्षों में ड्रोन उड़ते हुए नजर आएंगे। ड्रोन क्या करता है कि पहले एरिया को एनालाइज करता है। मान लेते हैं अपने खेत के ऊपर आप ड्रोन उड़ा रहे हों तो वो पहले क्या करता है, खेत की एरिया को एनालाइज करता है, फिर अपनी बाउंड्री सेट करता है, खेत का आर पगार जो है ना, फिर वो जीपीएस सिस्टम की मदद से, कैमरा और सेंसर की मदद से जो खेत की जो सूचनाएं हैं, जो उसे फोटो है, इमेज है, वो अपलोड करता है। फिर कई ऐसे एआई से युक्त सॉफ्टवेयर होंगे जो पता लगा लेंगे कि किस कोने का धान किस कारण से पीला है और कहाँ कितना कीटनाशक की मात्रा छींटने चाहिए, यानी 3D मैपिंग तैयार हो जाएगा, या ड्रोन ही कर देगा। उसके बाद ओलावृष्टि में कितना फसल का नुकसान हुआ है या कितना उत्पादन में वृद्धि हुआ है, यह सब सरकार को ड्रोन की मदद से पता चल जाएगा। ड्रोन तकनीक का लाभ यह होगा कि फसल उत्पादन बढ़ जाएगा, लागत में बचत होगा और समय से दवा का छिड़काव होगा, क्योंकि आपको लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई हमारा धनवा क्यों पीला हो रहा है, इसमें कौन सा दवाई छींटना हो। ड्रोन उड़ाकर ही पता चल जाएगा और फिर ड्रोन से ही स्प्रे कर दीजिएगा पूरा कीटनाशक को। अब हाथ से नहीं होता है ना कि हाथ से छींट रहे हैं दवा, तो वो वाला बात नहीं है, ड्रोन ही इसके काम में आएगा। और थोड़े ही दिनों में, आपको लग रहा है कि अभी देर लगेगा, जी नहीं, थोड़े ही दिनों में भारत के खेतों में ड्रोन उड़ना शुरू हो जाएगा। अब ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, उसी तरह से जैसे ड्राइवरों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, और इस लाइसेंस को लेने के लिए ड्रोन पायलट की आपको ट्रेनिंग लेना होगा।
तो अब बात पायलट ट्रेनिंग कोर्स की थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है। तो DGCA अप्रूव्ड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने की लागत जो है 65,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक का है। देश के 10 से राज्यों में 18 ड्रोन पायलट ट्रेनिंग संस्थान खुल भी गए हैं। यूपी और झारखंड में भी हैं, अपने बिहार में नहीं है। कुछ संस्थानों का नाम भी अब आपको बता ही देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन एकेडमी, फ्लाईटेक एविएशन एकेडमी सिकंदराबाद में है, रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड बारामती में है, यानी महाराष्ट्र वालों के लिए है। एल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर में है। तो इस तरह के कई संस्थान हैं जिन संस्थानों से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये जो कोर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं। इसके बाद आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। लाइसेंस बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसका फीस लगभग 25,000 रुपया है। और यह सब करने के बाद ही आपको ड्रोन उड़ाने की अनुमति सरकार देगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, नैनो ड्रोन के लिए नहीं, बाकी वाले ड्रोन के लिए। नैनो ड्रोन से तो सिर्फ फोटो खींचने का काम होता है, बाकी तो होता ही नहीं है। इसके अलावा भारत के ड्रोन हब बनने के बाद में चिनिया बादाम के दुकान की तरह ड्रोन इंजीनियरिंग वाले दुकान खुलने जा रहे हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर, ड्रोन पायलट, असेंबलिंग इंजीनियर, फील्ड सपोर्ट स्टाफ के रूप में आपके दरवाजे खुल जाएंगे। यानी एक इलाके में 100 ड्रोन हो तो मेंटेनेंस का एक केंद्र तो होगा ही वहाँ पर। इसके लिए NCVT ने कोर्स अप्रूव किया है और देश के लगभग 122 ITI को यह कोर्स सिखाने के लिए अप्रूवल दिया है, जिसमें से 10 ITI तो बिहार में है और 15 ITI यूपी में है। तो वहाँ से आप ड्रोन का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं और 6 महीने का कोर्स है। तो भैया जल्दी करिए, यह सब करने के बाद में आपको रोज़गार मिलना तय है। अभी हाल में थोड़ा रोज़गार का विकल्प कम है, किंतु 2 सालों के अंदर एकदम में सूरत बदल जाएगा। तो ये रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर है और इसमें आप पीछे छूट गए तो फिर जिसको आगे जाना होगा वो तो चला ही जाएगा। यूट्यूब पर यदि वीडियो देख रहे हैं और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।